हर महादेव। भगवान शिव के भक्तों को बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान विश्वेश्वर की परिक्रमा के लिए भाव जागा था मन में। निकल रहे थे हम, प्रशासन बीच में आ गया। कहता है कि परिक्रमा नहीं कर सकते, वो परिक्रमा जो हम परंपरा से करते चले आ रहे थे। हमको भगवान की परिक्रमा करने से, उनकी पूजा करने से, उनको प्रणाम करने से, उनके प्रति अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करने से कोई कब तक रोक सकता है? आखिर भले आपने हमको परिक्रमा नहीं करने दी, लेकिन भगवान विश्वनाथ सुन रहे थे और वो निश्चित रूप से समझ रहे थे कि भले स्वच्छ मन से, बड़े पवित्र मन से हम ये परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे, पूरे हिंदू समाज की ओर से जा रहे थे। और भगवान ने देखिए सुन ली। व्यास जी के जिस अधिकार को कुछ दिन पहले आपने छीन लिया था, जैसे हमारे परिक्रमा के अधिकार को आपने छीनने का प्रयास किया, वैसे ही व्यास जी के जो बेसमेंट के कमरे हैं, उन कमरों में जाकर के जो पूजा अर्चना होती थी, उसके अधिकार को आपने छीन रखा था। आज आपके लिए आदेश हो गया कि आपको वहां पर उनको पूजा करने के लिए अवसर देना होगा। भगवान, आप अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर बरसाइए। हम जल्दी से ही आपका जलाभिषेक करने के लिए आना चाहते हैं। सारा सनातनी समाज, सारे शिव भक्त इस बात के लिए लालायित हैं कि जल्दी से जल्दी हम भगवती गंगा का जल हर हर महादेव कहते हुए आपके ऊपर चढ़ा सकें। हर हर महादेव। बधाई। आज केदारनाथ व्यास जी के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। जब तक वे जीवित रहे, उनको प्रशासन ने परेशान किया, उनको दूसरे लोगों ने परेशान किया, यहाँ तक कि उनके घर को गिरा दिया गया। बिना रजिस्ट्री कराए, बिना खरीदी किए ही गिरा दिया गया। उनके परिवार के लोग दर दर भटकते रहे। एक किराए के छोटे से कमरे में, विश्वनाथ जी के दरबार में मुख्य स्थान पर उनका घर होने के बाद भी, व्यास गद्दी के अधिकारी होने के बाद भी, वाराणसी के सबसे आदरणीय परिवार के व्यास जी के लिए अंतिम समय में मकान को ढहा दिया गया और उनको एक किराए के छोटे से कमरे में रह करके अपना जीवन गुजारना पड़ा। अपने पूर्वजों की पुस्तकों को अपने बिस्तर पर बिछी हुई चादर में समेट करके उनको रखना पड़ा। हम लोग उनसे मिलने कई बार गए, कई बार वो हमसे मिलने के लिए आए। उनके जीवन का कितना बड़ा दुख था कि उनको उनकी पूजा के अधिकार से वंचित किया जा रहा था, लेकिन भगवान ने आखिर उनकी भी सुनी। आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, आशीर्वाद दे रही होगी सब शिव भक्तों को, जिनकी प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप आज भगवान शिव ने ये एक दिन दिखाया है। भगवान शिव निरंतर जागृत हो रहे हैं और वो अब दिन दूर नहीं है जब उनके जलाभिषेक का अवसर हम सबको मिल सकेगा।